जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय का चौथा महात्म्य। यह सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके छूने मात्र से अधम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तप ही धन था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया तो दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े पुण्य संचित कर मनुष्य देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ किया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने उत्तर दिया, हम विवाह नहीं करते। उनको पिछले जन्म की सब बातें याद थी। वे पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, यदि ईश्वर उसे पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वह हमें मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी तो माता पिता ने आज्ञा दे दी तथा उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करते करते काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से बेरी की देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत करी। हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए। अधिक धूप होने के कारण बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा स्थान न होने से एक बेरी से चरण और दूसरी की को सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्ति हुई। अब विपर के घर में जन्मी है, बड़ी सुखी है। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर न थी। तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम बराह रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञात हुआ कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद सभी का।